नाज़रीन वेलकम बैक। हम मार्केट शो में आज हम बात कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन इन पाकिस्तान पे। एंड टू टॉक ऑन दिस इशू आई हैव विद मी मिस सलीमा हफीज़ who is the international customer marketing manager for SEMA. She was telling us कि पाकिस्तान में एक कंपटीशन हो रहा है अंडर ग्रेजुएट्स का, जिसको वो जज करने के लिए आई हैं। इसमें 17 countries are involved and the final will be held in UK. I have been joined by Mohammad Imran Khan, Chief Dealer of Falcon Commodities. Imran, welcome to the show. We were missing you. Mr. Faiz, with your permission, I have to cover a little bit of wrap up the market today. नाज़रीन, कल 141 पॉइंट इंक्रीज़ हुई KEC और उसकी वजह जो बताई गई वो ये थी कि जो डीरेगुलेशन हुई है ऑयल प्राइसेस में, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है बिकॉज कंपनीज लाइक OGTC एंड POL विल स्टैंड टू गेन फ्रॉम दिस। लेकिन आज जो है अब तक जो मैंने आखिरी रेट्स देखे थे वो 55 पॉइंट माइनस थे। एक और इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक न्यूज़ जो है वो ये है कि एशिया मनी ने खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़ को बेस्ट रिसर्च यूनिट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया है। एक और न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मार्बल इंडस्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि लॉट ऑफ देयर यूनिट्स इन कराची एंड एल्सवेयर हैव बीन क्लोज्ड बिकॉज 650 क्वेरीज हैव बीन क्लोज्ड डाउन इन बलूचिस्तान ड्यू टू ट्राइबल फाइटिंग्स. This is a very big job creating avenue for Pakistan. The export will suffer, jobs will suffer. Another important news for today is that Council of Common Interest, CCI, has pushed the provinces to impose agriculture in a uniform way. Because this is a provincial subject, central government can directly not affect this, but the Common Interest Council can do this, and they have gone and they have pushed them. This is increasing the hope that some income will start coming out of agriculture for Pakistan finally. There is another disturbing news that in US a very strong case has been made कि कैरी लुगर बिल और उसके अलावा और इस तरह के जो एड हैं पाकिस्तान के फ़िलहाल रोक दिए जाएं until Pakistan takes measures to raise their revenue themselves and put their house in order. एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट बैंक को कि दे शुड रिकवर ऑल द मनी विच वाज रिटन ऑफ ड्यूरिंग 71 एंड अप टू नाउ. Imran, now I come to you. Please brief us on the commodity market and then we move on to commodity market. As we discussed before in this show कि यहाँ पे हम जब भी देखते हैं कि अनरेस्ट रहता है, मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरो जोन हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, तो हम यहाँ देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स में जो एक अपसाइड देखने में आता है. यही हमने देखा कल भी. यहाँ पे हमने देखा अपसाइड रहा तकरीबन 1551.5 का हमने यहाँ पे हाई मार्केट को टच करते हुए देखा गोल्ड 1 आउंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में. इसी तरह सिल्वर हमने देखा पर आउंस के ऊपर हमने उसकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा. 38.38 का डॉलर्स का इसने हाई दिया. ऑयल प्राइसेस ने भी एक अपसाइड दिखाया, तकरीबन 103.2 डॉलर्स के ऊपर इसकी क्लोजिंग रही थी हाई लेवल के ऊपर. आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इसमें कमी आई है, लेकिन जो कल भी हमने देखा था कि यमन में अनरेस्ट काफ़ी बढ़ गया था. अराउंड यहाँ उन्होंने जो सिविलियन जो उन्होंने गन डाउन किए वो 40 की उनकी तादाद बताई गई. इंटरनेशनल मीडिया ने भी यही कंफर्म किया कि तकरीबन 40 लोग जो हैं इन हंगामों में मारे गए. साथ साथ हमने देखा कल US इन्वेंट्री का भी डेटा साथ साथ आया था, वो भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम रहा था. उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का एक सिनेरियो बनता है. साथ साथ हमने देखा कि जॉबलेस डेटा में भी इजाफा हुआ है. तो जब हम देखते हैं कि US इकॉनमी में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है US इकॉनमी जॉबलेस डेटा की वजह से, अच्छा उसका पैटर्न क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि जॉबलेस नंबर्स में इजाफा होता है तो उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है. अच्छा, ओवरऑल हम स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस, वो उनकी स्पेंडिंग कम हो जाती है. बिकॉज दे आर, अगर आप कमा नहीं रहे हैं या आप ₹1 कमा रहे हैं, $1 कमा रहे हैं, तो आप उसमें $1.5 या $2 खर्च नहीं कर सकते. तो यही वजह होती है कि हम देखते हैं कि उनके कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट लेती है. साथ साथ हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो हमेशा इन हालात में थोड़ी सी डाउन होती हैं और कमोडिटी मार्केट में इजाफा होता है. अनरेस्ट रहा हमने देखा यमन से और मिडिल ईस्ट से. साथ साथ अनरेस्ट की जो इम्पैक्ट एक नेगेटिव आता है वो नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी आता है कि उनकी ट्रेड मुतासर होती है उस वजह से, क्योंकि वहाँ जितनी भी इन्वेंट्रीज़ होती हैं
पेमेंट्स होती हैं वो रुक जाती हैं, वो हेल्ड कर ली जाती हैं बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। उसकी वजह से भी एक हम देखते हैं कि फ़ौरन से करेंसीज़ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, करेंसीज डी वैल्यू होती हैं। जब और जहाँ जैसे जैसे करेंसीज डी वैल्यू होंगी कमोडिटी प्राइसेस में इजाफा होगा। वेरी करेक्ट, बिकॉज actually it's a depreciation of the currency, not the real increase in exactly. Value of the commodity. With your permission, I would like to sure. go back to our today's topic. Today we are discussing accountancy education in Pakistan, and with us is Salima Hafiz, who is representing SEMA, which is a sort of a little bit different but alternative chartered accountancy education, whereby management account is being focused, and as I understood from her, is little bit of a high level of education where the management, all aspects of the business are taken into consideration, not the specific accounting itself. First the company has to sell, then before they can maintain the accounts. If there's no selling and no business, what the accountant can do? They can just sit and Hafiz, little bit more on this conference, and then we move on to understand the difference between what is SEMA, how long it has been in existence, how does it compare with the chartered accountants, the ICAP people. Okay. A little bit more on this competition, because it's a lot of interest for the younger people. The competition itself is, this is the third year we're running the SEMA Global Third Business one, Challenge. yes, okay. Challenge, yes. Who was the last winner last year? The last winner was a Hong Kong team. Okay. Was Pakistan there? Pakistan was also there, where, yes. Where we ranked? Pakistan top 3 में तो नहीं आया, मगर they were very close in Four, terms five, of, yeah, okay. मेरे ख्याल से four में थे, fourth better place, this year. yeah, inshallah. तो इस साल भी पाकिस्तान involved है, 17 countries total इस competition में हिस्सा ले रहे, India, Singapore, Malaysia, Australia, Hong Kong, as I mentioned, South Africa, UK, to name just a few, Russia, UAE. तो काफ़ी हम global इस competition को लेकर जा रहे हैं, और हमारे हिसाब से हमने कोई और competition नहीं देखा जो इस level पे और इस ज़्यादा reach को हासिल कर सके, जहाँ इतने सारे undergraduates को touch कर सके, मौका मिल सके join करने के लिए. How many people are participating in this? हम originally 95 teams में से हमने 4 को select किया, और each team में 4 लोग हैं. Team was a team of 3, 2, 4, 1, what? 4 members in each team. 4 team. members, 19 to 4. And उनके साथ साथ एक mentor भी होता है जो उनको guide करता है उनकी university से, जो उनको थोड़ा सा guide करे और information दे. So the whole team has to prepare a business plan to salvage the business. काफ़ी हमने scenario एक set किया हुआ जो questions पूछता है in terms of क्या वो focus करे और क्या ideas उनको focus करना चाहिए, issues, and उसके हिसाब से recommendations वो हमें दे through a presentation. Bringing 17 countries together, some are very advanced, some are not so advanced. Yeah, definitely. Achha, just from the point of view of a student listener, what is your sort of fee structure wise भी बताएं, and earning potential भी बताएं. What's the difference between ICAP graduate and a SEMA graduate? Okay. To join SEMA, सिर्फ आपको £63 pay करने होते to register. That's all you need to pay to register, and you become a student of SEMA. हमने काफ़ी salary surveys किए, हम annually salary surveys करते हैं, और हमारा last annual salary survey के हिसाब से हम students जो qualify होते हैं SEMA से वो 40 to 50,000 rupees earn कर सकते हैं. Once they become a full member of SEMA, इसका मतलब है कि वो experience भी हासिल कर ले employers से, और also वो सारे exams भी complete कर ले, तो वो तकरीबन 100,000 rupees earn कर सकते हैं. So quite good salaries in Pakistan. And what is the passing rate of this? Suppose a average bright student joins the pass rates are going up and up in Pakistan. इसकी वजह ये है कि हम काफ़ी support दे रहे students को, हम tuition providers जो है colleges को हम उनको भी train कर रहे हैं, and उनको support दे रहे हैं. काफ़ी हमने काम किया progression
के साथ कि हम स्टूडेंट्स को not only हम स्टूडेंट्स को सीमा के अंदर डालें मगर उनको progressively उनको सपोर्ट करें, उनको स्टडी मटेरियल्स दें, उनको सेमिनार्स और प्रेजेंटेशंस होल्ड करें जो जिससे वो आगे लर्न कर सके and get through the qualification quickly. Once a student has registered himself by paying 63 pounds, where should they go to get trained? हमने एफिलिएशन ली भी काफ़ी कॉलेजेस के साथ लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में एंड उससे वाइडर भी across the Punjab and the Sindh as well. Like in Karachi, how many places where they can go and study There's this? a number of places Okay. And they can contact us in the SEMA office. हमारा ऑफिस शार फैसल में है. अच्छा. हमारा वेबसाइट भी है SEMA Global, www.semaglobal.com and /Pakistan पे अगर वो जाए तो उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ट्यूशन कॉलेजेस के बारे में जिनके साथ हमारी एफिलिएशन है और जो कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं. इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है अगर क्वालिफाइड करे? डिपेंड करता है. अगर स्टूडेंट फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली क्विकर ये सारे around 1 year, 2 year, 3 year. Can 3 be years? minimum 2 to 3 years, I would say. Ideally हम कहते हैं 2 years also a bright student with full time devotion 2 can years do it? Can do it? No. मुश्किल मुश्किल है. मुश्किल Because, अगर वो पास करते रहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी और का कोई तो कहते फेल हैं कोई टाइम ही नहीं. कोई टाइम ही नहीं. वो तो टाइम नहीं है. दूसरे 10 साल पासिंग रेट ये है जैसे अगर हम बात करें इसकी आई कैप की बात करें तो इसमें होता है कि अगर किसी ने जैसे MBBS में कि किसी ने अगर वहाँ पे 99 ले लिए 90 ले लिए तो वो बेंचमार्क हो गया. अब सबको 90 इस साल जो है 90 पासिंग है. तो इसमें भी क्या ऐसे कोई क्राइटेरिया है? हमारे पास मार्क्स जो है वो तो हमारे स्टैंडर्ड सेट है for across the globe. It doesn't move according to the goal doesn't change. No. वो तो competition तो students के साथ होता है कि उन्होंने better perform करना है. The vision you have is suppose you expect the student to learn 100, but out of that even if they had learned say 80, you would say that is sufficient. Oh yeah, definitely. Our and pass mark with is the passing experience, they would learn more and more. Everything cannot be taught in the classes. And that's why we say that ideally students को full time काम करना चाहिए in a finance role within an organisation ताकि वो अपना जो learning जो है वो apply कर सके and फिर वो understand भी कर सकते हैं. Otherwise they're reading just तो उसमें इंटर्नशिप हासिल करने में या जॉब हासिल करने में क्या आप लोगों का दायरा कुछ इसमें मदद करता है? certainly हम पॉइंट कर सकते कौन से एम्प्लॉयर्स जो accredited है हमारे स्कीम में से जो सीमा ट्रेनिंग कहलाता है जो ऑफ़र करते हैं सीमा वैकेंसीज. तो हम certainly हमारा स्ट्रेटजी जो है एम्प्लॉयर फोकस्ड है कि हम एम्प्लॉयर्स को वैल्यू बताएं क्या है क्या मिल सकता है सीमा अकाउंटेंट को अपने बिजनेस में डालने के लिए क्या उनको वैल्यू मिल सकती है. तो काफ़ी हमारा अवेयरनेस चल रहा है. So how many students do you have in Pakistan? हमारे काफ़ी हम quite new है पाकिस्तान में. अभी 2 साल में हमने 3 ऑफिसेज खोले. You're just 2 years old in Pakistan. 2 years old. हमने इस टाइम में हमने कराची में ऑफिस खोला पहले, फिर लाहौर में और अभी इस साल 1 महीना पहले इन इस्लामाबाद. तो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स बने अब तक about 4,000 स्टूडेंट्स. मगर हमारा स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है in terms of हम इसको डबल करने की कोशिश में है and उससे आगे भी जा सकते. तो ओवरऑल इसकी क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएट हो या वो जैसे ACCA में हो या कैट में है तो क्या वो कहते हैं कि ओके इफ यू हैव A लेवल्स और इंटर का लेवल है तो आप आ सकते हैं. इंटर आप किसी एज स्कूल के बाद आप एंटर कर सकते हैं आफ्टर योर हाई स्कूल. डेफिनेटली. मगर आप यूनिवर्सिटी के बाद भी जा सकते हैं और अगर आप काम करें फुल टाइम उसके बाद भी आप इंटर कर सकते हैं और आपको एग्जेम्पशंस मिलती है डिफरेंट लेवल्स. सो एंट्री आपकी किसी वक्त भी हो सकती है. Your ideal candidate would be a person who has done her say high school A level and then they have worked for a few years and then joined you, or would you prefer somebody who has just done his A level or inter? We would accept anybody who starting from school. They don't need to have work experience because वो ideally वो in between कर सकते हैं. While they study and work at the same time. तो कोई work experience के नहीं condition नहीं है, लेकिन what I was saying is that if you have a choice between
student who is just fresh, and the other one was practically worked for 3 years somewhere. So he would have more knowledge of the market and the real world. They would, yeah. That would be helpful to them? That would be helpful to that individual, and will hopefully... He will qualify faster, hopefully, probably. Yeah, definitely. That's good. Mr. Faiz, very informative information. At least in this country, we have very few people who know about the alternative like CIMA, and everybody goes for chartered accountancy, where the passing rate is very tough actually. A lot of people go and they don't have any hope of passing actually. Exactly. इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो एक मैंने भी छोटा सा एक सर्वे किया था बिफोर माय मास्टर्स के, उसमें सबका ये कहना होता है कि यार ये प्रोसेस बड़ा लंबा है. हाँ. It's a long term process. You have done your MBA. It took 4 years, maybe a little bit more, 4.5 years. At least you know that when you will be out. And this is the amount I will spend. But in chartered accountancy, you cannot predict anything. I have known people of my age who are still studying and trying to pass, and they have never passed it. अगर आप सीमा करें, तो अगर आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट कर रहा है और आप अच्छे कॉलेज के साथ पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, you know, there's no reason with the study materials and all of the e-learning materials we have कि आप आगे बढ़ सके and you know develop कर सके. So आपकी recommendation क्या है कि वो individual basis पे पढ़े या कोई college join करे? हमारा ideal recommendation है कि वो college के through accredited CIMA learning college के through जाए. मगर काफ़ी students हमने देखा है कि काफ़ी होनहार है पाकिस्तान में, and they do study themselves and without any college support. तो ये भी काफ़ी encouraging है and होता है. So I wish you the best in your efforts, and this is a very interesting thing that you have kept Pakistan as your focus, and you are doing this competition here. I hope this time Pakistani team takes one of the first few places. Please allow us to talk a little bit about our budget, because it's coming out tomorrow, and some information has come out which is not at all very encouraging, Imran. यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो वो भी हमने देख रहे हैं 5.6% के ऊपर है. पर कैपिटा इनकम $1,264 है. रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा दैट इज द मोस्ट 2.4%. इन्फ्लेशन रेट तो इन्होंने 14% यहाँ पे मेंशन किया था, लेकिन ये 14% नहीं है, ज़्यादा. अगर हम इन्फ्लेशन को खाली फोकस करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. आफ्टर बजट ये इन्फ्लेशन हो सकता है 16 to 17% के बीच में आ जाए, बिकॉज जो न्यू टैक्सेस हैं वो और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी इजाफा किया गया. जैसा कि FMCGs में हम देख रहे हैं कि 43 बिलियन रुपीज़ की जो सब्सिडी थी वो हटा दी गई है. उसकी वजह से भी हम देखेंगे इन्फ्लेशन के नंबर्स में इजाफा होगा, क्योंकि आप अगर FMCGs की बात करें तो ये आप डेली यूज़ आइटम्स में हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में मज़ीद इजाफा होगा. और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमने देख रहे हैं कि तकरीबन 920 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. अच्छा, अगर हम पाकिस्तान लोकल डेट की बात करें तो 5,463 बिलियन रुपीज़ के ऊपर रहा, जो कि अगेन हमने काफ़ी ज़्यादा देखा. टोटल लोन्स की अगर बात करें तो वो भी हम देख रहे हैं तकरीबन 1 ट्रिलियन के अराउंड है. It's not your subject, but this is our national problem. The loans of Pakistan has become so much that it is consuming 1/3 of our budget. 1,000 billion we are spending on just paying the interest. And so it's becoming a loan which cannot be paid by us. And it is killing our social sector tremendously. We are also involved in this war against terror, which entails, in spite of the aid we get from US, UK, elsewhere, a lot of our resources are being deployed as well. A very big chunk of our budget is going for military expenditure, which is at the present time there's no war with India, so all the money is going there. नहीं, war इंडिया के साथ नहीं, लेकिन war जो आपको इंटरनल जो आप ले रहे हैं उसके ऊपर काफी खर्चा है, डैमेजेस हैं उसके ऊपर है ना सिलसिला. लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी अलार्मिंग है वो ये है कि जो यूएस ने कहा कि इनको मजीद कोई इमदाद नहीं दी जाए, तो ये एक बहुत खतरे की बात है, क्योंकि अगर इमदाद नहीं मिलेगी तो सब्सिडीज मजीद हटानी पड़ेंगी. आपका टैक्स नेट जो है वो इतना बेहतर नहीं है. आप अगर टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं अपना ब्रैकेट, तो आपके जो मौजूदा टैक्स जो नेट है उसको मज़ीद टाइट करना पड़ेगा. लाइक आपको जो आपका फ्यूल है, आपकी पावर है, इसकी प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए. अगर आप अपना टैक्स सिस्टम सही नहीं करेंगे तो आप 2-3 एवेन्यू से बढ़ा सकते हैं. एक तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि पेट्रोल की और आपके जो गैसोलीन की प्राइसेस most probably they will do that because that's उसका बढ़ा दें. to do. सबसे आसान है कि just change the rate and you have to go and
टैक्स बढ़ा दें उसके ऊपर। 68% of our petrol is sold to motorcycle people, who are not the rich people, and on that they are charging about 24 rupees per liter. And they will just do what? They will just increase it to 34. 34 कर देंगे, उसमें क्या जाएगा? आपकी पावर की प्राइसेस तो बढ़ ही रही हैं। आप अगर केसी के देखें तो आप पर यूनिट अभी 14 रुपये का परचेज कर रहे हैं, ये 14 रुपये से भी ज़्यादा जा सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पे लोन रीपेमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको मज़ीद इमदाद नहीं मिल रही किसी भी सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी हम देख रहे हैं 1.2 ओनली, दिस इज वेरी डिप्रेसिंग। तो 1.2% यहाँ पे ग्रोथ रही, लेकिन हमने उसके ऊपर भी टैक्स देख लिया इस बजट में, एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स है इस साल या इस क्वार्टर में। इस अगर हम देखें यहाँ पे रबी की फसल चल रही है, रबी की फसल के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग जैसे ही फार्मर की ग्रोअर की बढ़ेगी वो आपके ऊपर पास ऑन कर देगा। बिल्कुल फर्स्ट फेज में तो नहीं कर सकता, लेकिन सेकंड या थर्ड फेज में ज़रूर करेगा। साथ साथ हमने सर्विस इंडस्ट्री में भी देखा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आती है। वो हम देख रहे हैं कि नहीं आई 4.7% के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग की तो खैर आप बात ही ना करें, माइनस मैन्युफैक्चरिंग वाज माइनस दिस ईयर। तो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी तो देखें ना, आपका टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल बैठ गया। टेक्सटाइल सेक्टर तकरीबन आपकी टोटल एक्सपोर्ट का 64% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं। छोटे छोटे आपने जो प्लांट्स थे टेक्सटाइल सेक्टर में वो उनको हमने बंद होते हुए देखा। साथ साथ आपने कहा कि मार्बल इंडस्ट्री जो है वो भी 600 यूनिट बंद हुए। सबसे ज़्यादा इनको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पावर की वजह से, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि लास्ट टाइम एक सर्वे भी आया था तो उसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे लोड शेडिंग इतनी है कि हमारा वर्कर जो है किस वक्त काम करेगा, बैठा रहता है। जब उसे हम रात में बुलाते हैं तो वो कहता है कि मैं डबल चार्ज करूँगा। अब हम डबल नहीं दे सकते, हम उसे एक वक्त के काम के लिए 2 वक्त का या 2 आदमी की इजरत नहीं दे सकते। इस वजह से वो शट डाउन कर देता है, वो अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए निकल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पावर एंड सप्लाई ग्रोथ आपने देखा 21% नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव में रहा। टैक्स रेवेन्यू भी आपने देखे हैं कि कम ही रहे, इतने ज़्यादा नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे आप बजट डेफिसिट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि एस्टिमेटेड 4.7 था और एक्चुअल आया 5.5%। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा है, और ये भी अभी हम कह नहीं सकते कि ये एक्चुअल और फाइनल फिगर है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए। Basically all targets which were set by the government for this year has been missed, and we are very worried about what will happen in future, because they are Imran, the figure which I have read, which will come out tomorrow, is they are now talking about a budget, total budget of 3.8 trillion, and the actual tax collection up to April is 1.1 trillion. You have income of 1.1 trillion and you're talking about total expenditure of 3.8 trillion. And the projected income for the whole year is 2 trillion. From 1, how can you make it 2? देखिए, अगर आपको अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आपको बिजनेस कम्युनिटी, सर्विस प्रोवाइडर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपका टैक्स नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया में देखें कि हर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा बिजनेस करे और ज़्यादा टैक्स पे करे। यहाँ पे हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की नेगेटिव ग्रोथ है, 0.1% नेगेटिव है, और जो कि साल के एंड तक जाते जाते तकरीबन 5% 6% तक जा सकती है नेगेटिव में। सर्विस इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी हुई। सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर आपका होता है यहाँ पे आप किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स नहीं है, जीएसटी लगा दिया, सीवीटी लगा दिया, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे। अब तो लोगों को याद भी नहीं है कि नंबर ऑफ टैक्सेस। बेसिकली अगर आप छोटे किसी फियर, यू नो, जो विथहोल्डिंग टैक्स पे जो फियर है, एवरी इन्वेस्टर इज वरीड के someday some tax guys will come and say where did the hell you got this money from and how much have you made। तो स्टॉक में तो ऐसा हो गया कि आप वो पहले पूछते हैं कि कहाँ से लाया हो पैसा, कहाँ से आया है, और आके कहते कि जी इस पे इतना टैक्स बनता है, ये दे दो। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। वी कैन ओनली प्रे फॉर बेटर टाइम्स, थिंग्स आर नॉट लुकिंग सो ब्राइट। Imran, any suggestion for tomorrow's tax? This is interesting news I want to share with you. I read and I noted it down. The National Assembly Committee for Finance, headed by Fawzia Wahab, met yesterday. तो no party came except ANP and People's Party representative. And the ANP representative, Mrs. Gohar. फौजिया वहाब अगर फाइनेंस को हेड करेंगे तो कौन आएगा? अब पहली बात तो ये है कि फाइनेंस के लिए this committee asked for finance ministry to submit all budget proposal to them 5 months ago. They never did, and they met yesterday.
and they evaded all the questions which was asked by the members, and they kept on talking on inflation and other theoretical things. So Ms. Bushra from ANP, she said, what's the point of having a committee like this where no input of us is taken? So if the IMF and the bureaucrats have to decide the budget, देखिए आपका जो बजट है ना, आपका बजट पहले से डिसाइडेड है, आपके पास कोई ऐसा एक आदमी या ऐसी कमेटी नहीं है जो बजट बना सके। आप हमेशा एक आदमी इंपोर्ट करते हैं बाहर से और वो आपके बजट बनाता है, और एक तकरीब जो टोटल बजट होता है उसकी कुछ परसेंटेज भी आपसे ऐसा फी लेता है। तो यहाँ पे आप अगर आप बजट की बात कर रहे हैं और एक दिन पहले ये सब ड्रामा करने से बेहतर है कि ये इतना टाइम वेस्ट ना करें, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इसकी कॉस्ट आती है, सिक्योरिटी कॉस्ट है, वहाँ आने की कॉस्ट है, और ये असेंबली में प्रेजेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये तो डिसाइडेड था। आपने जो बजट डॉक्यूमेंट बनाया था, आप जब 17 तारीख को IMF से मिले तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये चीज़ें हैं, रिवाइज करो, ये डाल के ले आओ, और ये इसीलिए वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सामने जाते ही नहीं, जाके क्या करें? तो वो पहले से डिसाइडेड है कि क्या करना है। अच्छा, इन तमाम बातों और तमाम डेफिसिट्स के बावजूद हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया है। 30% 50% इंक्रीज वाज गिवन लास्ट ईयर एंड नाउ 30% इज बीइंग गिवन दिस ईयर, व्हाइल रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कैन गो। Exactly. Program time is over. Salima Hafiz, thank you for coming to Pakistan, and I wish you all the best. And I personally gained a lot to know about SEMA. I have some family members who would probably be interested in this because they are finding ICAP exam very tough. Imran's family will learn a little bit on this, and I hope this is a good alternative. People can look into it, and as you said, it is not expensive or anything. There are facilities already here. More will be developed in coming times, and I hope that a Pakistani team takes a good position this year. With this, I have to end the show. नाज़रीन, ये अल्टरनेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन पे ख़ास तौर से आज हमने डिस्कस किया है। वी हैव फाउंड एन अल्टरनेटिव इन सीमा विच इज़ बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ज़्यादा उसका जोर है, थोड़ा सा हाई लेवल का कोर्स है, बट अगेन हियर द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। इज़ इंटरनेशनल certificate which enables people to get job all over the world, not only in Pakistan. पाकिस्तान में भी जैसे मिस हफीज़ ने कहा कि 40,000 शुरू होता है जब you start, and then after qualifying you can get about 1 lakh rupees, which is good for Pakistan. तो people can look at this alternative. बाकी जो इकनॉमिक न्यूज़ हमने डिस्कस की, आपने देखा जो अभी तक हमें इकनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स मसूल हुए हैं वो तो बहुत ही डिप्रेसिंग है। हर टारगेट मिस हो गया है और अगले साल क्या होगा उसकी बड़ी वरी है। वी लुक एट द बजट टुमारो। टिल देन, गुड आफ्टरनून।